सप्तऋषि आश्रम घाट, जो कि हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व की संस्कृति का केंद्र हरिद्वार, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरा विश्व भारत की संस्कृति को जानता है, समझता है, जानने की कोशिश भी करता है। अनेक ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में जानने का प्रयास आज भी किया जाता है। सौभाग्य से हम पहुँचे हुए हैं माँ गंगा के किनारे, और इस गंगा के किनारे सरकार की तरफ से भी व्यवस्था है और कुछ जो अपने आयोजक होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं, वो भी अपनी व्यवस्था किए हैं। और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच पंडित जी हैं, पुजारी जी। हम इनका परिचय खुद कहेंगे कि आप अपना परिचय भी दें, और हम इनसे विशेष रूप से जान करके, समझ करके कोशिश ये करेंगे कि यहाँ के कुछ रहस्यों को आपके बीच प्रकट करने की कोशिश करें जो इनकी जानकारी में है। जी पंडित जी, आप अपना परिचय दें। जय सिया राम। मैं आचार्य सुमन गौड़, यहाँ 2007 से मंदिर में सेवा में हूँ। ये संस्था है श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, इसका मुख्य कार्यालय पहाड़गंज नई दिल्ली में है, और ये उप कार्यालय है सप्तऋषि आश्रम। इस समय जो हम खड़े हो रखे हैं सप्तऋषि आश्रम घाट, गोस्वामी गणेश दत्त घाट नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ के बारे में विशेष बताते हैं, जैसे सप्त धाराएँ यहाँ हुई थी। ऋषिकेश तक गंगा जी एक धारा में आ रही है। केवल ये इस क्षेत्र में गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त हुई थी। कहते हैं कि जब राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर के आ रहे थे तो जन्नु ऋषि ऋषिकेश में, जन्नु ऋषि के आश्रम में गंगा जी ने तहस नहस कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर के, कथा आती है, क्रोधित होकर गंगा जी को आत्मन में पूरा निगल लिया। हाँ, उसके बाद राजा भगीरथ ने अपनी पूरी कथा सुनाई। बोला, प्रभु मैं अपने चाचाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेके आया था, अब आगे क्या करूं। तो वहाँ से उन्होंने, कहते हैं जंगा को हल्का सा होकर के, कोई कहीं कहीं दंत कथाओं में कर्ण के द्वारा भी बताया गया है, वहाँ से गंगा जी आई। तो आगे 7 ऋषियों को पता था कि गंगा माता आ रही हैं। तो विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, और साथ में माता अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, ये भी इस क्षेत्र में आए हुए थे। 7 ऋषि जिसके बारे में, हाँ, 7 ऋषि, सप्तऋषि जो कहा गया है। हाँ, माता अरुंधति भी उनके साथ में थी। तो गंगा जी ने जैसे ही देखा, बोला एक ऋषि इतने तपस्वी हैं, ये तो 7 ऋषि, तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी का प्रभाव यहाँ पर रुक जाता है। तब आकाशवाणी होती है, सप्तवती भवा। तो गंगा जी वहाँ इसी क्षेत्र में जहाँ हम खड़े 7 धाराओं में विभक्त होती है। जी, तो जैसा कि बहुत ही सुंदर आख्यान है जिसके बारे में बता रहे हैं, ये पुराणों में वर्णन भी है। गंगा माता को 7 भागों में बंट जाना, हो सकता है प्रकृति का ये एक वैज्ञानिक घटना हो, जियोग्राफिकल कुछ चीज़ें हो रही हों, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे ऋषियों ने जिन बातों को रखा उसके पीछे भी कुछ सीक्रेट तो हो सकता है। तप की साधना से, जैसा कि पंडित जी हम सभी जानते हैं, हमारा मानव सभ्यता जितना विकास किया है, जानने की कोशिश करता है। तप में इतनी शक्ति, इतनी उनकी शक्ति थी कि माँ गंगा को भी 7 भागों में बांट करके उनको सम्मान देना पड़ा। देखिए जी, तप का तो जितना वर्णन किया जाए कम ही कम है। और यहाँ तक बताते हैं कि जब विष्णु जी के गर्भ से, जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, तो ब्रह्मा जी उस कमल से जब उत्पन्न हुए तो वहाँ भी कहते हैं पहला शब्द तप ही आया। तप ही आया, बिल्कुल। तो इसलिए तप का तो जितना वर्णन अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसलिए। और दूसरी बात, यहाँ की एक विशेषता, इतने साल मैंने आपको बताया 2007 से लगभग 17-18 साल मेरे को हो गए। तो यहाँ एक विशेषता देखी मैंने कि अन्य और जगह देखेंगे गंगा जी की आवाज़, उसका प्रचंड वेग बहता है। यहाँ जलस्तर, यहाँ तक मंदिर तक भी आता है जलस्तर। क्या बात है। जब मंदिर तक भी, लेकिन जलस्तर यहाँ किस मौसम में ज़्यादा यहाँ? ये जून जुलाई, 15 जून के बाद। 15 जून के बाद। हाँ, 15 जून के बाद। हाँ, लगभग 2-3 सालों में एक बार गंगा जी मंदिर में आ ही जाती है। जी, क्या बात है। तो माँ के, लेकिन फिर भी गंगा जी का यहाँ शांत स्वरूप रहता है। यहाँ आप देखिए, आधा 1 घंटा जैसे आप बैठेंगे तो एकदम एक आत्मिक शांति, आत्मिक चेतना। एक कोई संत महापुरुष मुझे मिले थे दिल्ली से, पहाड़गंज नई दिल्ली से आए थे, तो उन्होंने भी इस बारे में विचार रखे अपने। बोला यहाँ पे जब बैठते हैं, मैं पूरा हरिद्वार हर की पैड़ी भी काफ़ी टाइम घूमा, ऋषिकेश, क्या नाम, त्रिवेणी घाट भी घूमा, लेकिन बोला यहाँ बैठ कर के जो आत्मिक शांति, उन्होंने यहाँ तक मेरे को बताया, जो कि हमें भी अनुभव नहीं था उस बात का। उन्होंने बताया था कि ये जो शिलाएँ हैं ना, पत्थर जो हमें दिख रहे हैं गंगा जी के किनारे, जी, ये जो छोटी छोटी शिलाएँ दिखाई दे रही, बोला ये सामान्य नहीं है, ये साक्षात गंगा पुत्र हैं। और जो ऋषि लोग हैं उनकी आत्माएं आज भी, अगर कोई उन्हें सुनने वाला हो, तो आज भी उनकी आवाज़ें निकलती, कोई हो तो सही जिन्हें हम अपना ज्ञान दे सके। ये रहस्य जो आप बता रहे हैं, हम चाहेंगे ये वैज्ञानिकों के लिए भी शोध की बात हो सकती है।
जो चीज़ें आत्मिकी हैं, जो चीज़ें सूक्ष्म में हो रही हैं, जिनके बारे में हम प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं, उसका यहाँ पर वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। विश्व के वैज्ञानिक भी इस पर शोध करें तो हो सकता है प्रकृति के अंतराल में, प्रकृति के परिस्थिति के कारण भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये शोध का विषय है। मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। ये आस्था की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो व्यक्ति आस्था रखते हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम और आप जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, पूरे विश्व को जो संदेश देना चाहते हैं, भाई साहब ने कहा कि ये तप की शक्ति, ये तप की ऊर्जा, मानव चाहे तो दुनिया को बदल सकता है। प्रकृति में तो परिवर्तन बहुत छोटी सी चीज़ है ऋषियों के लिए। ऋषियों ने पूरे मानव को देवता बनाने के लिए जो प्रयास किया, उस पर शोध किया जाना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका है जो एक अंगुलीमाल को बना देता है बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त, जो प्रहलाद जो राक्षस का बेटा था उनको बना देता है देवता। ये ऋषियों की ही शक्ति है। तो हम और आप इस बात से अवगत हो करके क्या हम आने वाले समय में हम इस भारत की शक्ति को, भारत की आध्यात्मिक ज्ञान को क्या हम कुछ नई दिशा में ले जा सकते हैं? देखिए प्रभु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि यहीं से ये जो तप से जो शुरू हुआ था और आज भी हम यहाँ कोई भी चर्चा परिचर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ पहले ही हो रही है, पहले हो चुकी है। ये तो एक कारण मात्र बन रहा है। बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारत एक बार फिर नई दिशा की ओर जा रहा है। और जहाँ तक ये हमारा सनातन धर्म हो गया, सनातन धर्म से मानव सभ्यता का सांस्कृतिक उसमें अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक लोग इसको पहले भी मानते आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। आगे भी भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा गया था और दोबारा इसमें कोई दोबारा बनने वाला है। बहुत अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, क्या और कुछ बातें हो सकती हैं हमसे छूट जाए? लंबी वार्ता आपसे नहीं कर पाते हैं, लंबी चर्चा हो गई है। कुछ ऐसी बातें जो आपके मन में हो, जो यहाँ के बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक मेन चीज़ जब आप पूछ रहे हैं, एक बात कहूँगा मैं कि यहाँ पे मुझे यहाँ इतने साल हो गए जो विशेष अनुभव देखने को मिला। मन में कोई भी गृहस्थ जीवन में पारिवारिक शंकाएँ लोग आते हैं, हर मन में जो भी शंका हो अपने आप उसका जवाब यही मिलता है। ये गुप्त बात है। जी जी जी। हर चीज़ का जवाब बहुत लोगों ने बताया भी। जब आदमी हिम्मत हार करके कुछ नहीं है तो बहुत लोग आते हैं यहाँ, बाद में बताते हैं प्रभु जी सब कुछ छोड़ के सब कुछ बिक गया, सब बर्बाद हो गया। उसके बाद यहाँ आए 2-4-10 दिन में अपने, आज सुबह का ही एक मैं आपको उदाहरण बताऊँ। एक भाई अभी सिक्योरिटी गार्ड में लगा रखे हैं चौकीदारी में, तो वो कह रहे थे घर से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए। लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं था, वो मेरे को जानते नहीं। लेकिन क्या है, हमें भी एक सुरक्षा गार्ड के यहाँ जूते चप्पल रोकने के लिए आवश्यकता थी। वो बंदा आया बिल्कुल निराश बैठा हुआ था, आज सुबह की बात है। न जाने गंगा माता ने उसे क्यों भेजा, हमारा उसके प्रति क्यों ऐसा वो हुआ भाव। मैंने कहा भाई आप सेवा कीजिए यहाँ। अगर बातों से मेरी भी भावनाएं बाहर आ रही हैं। हो सकता है ऐसा हम विश्वास करते हैं कि सातों ऋषि की आत्माएं या हमारे संस्कृति में जो ऋषियों की आत्माएं और प्रेरणाएं, जो उनकी आत्मा का तेज है, आज भी कहीं ना कहीं इस जगह पर सक्रिय हैं। और जो व्यक्ति निराश होकर यहाँ आकर बैठता होगा तो शायद वो आपको प्रेरित करती होंगी, एक मार्गदर्शन देती होंगी, चाहती होंगी कि जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहता है वो उसको बताते होंगे कि आपको इस जीवन में कितना बड़ा जिम्मेदारी इस मानव में आकर के मिली है। उस जिम्मेदारी को लोग वो ऋषि आत्माएं बताती हैं और शायद यहाँ से प्रेरणा लेकर के अनेकों व्यक्ति न जाने कौन कहाँ पर सक्रिय है और अपनी संस्कृति की सेवा कर रहा है, मानवता की सेवा कर रहा है। तो वैसे ही लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रेरणाएं और मार्गदर्शन और ऋषियों की आशीर्वाद लेकर के जाते होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये भी प्रेरणा होगी ऋषि आत्मा की कि हमारी आपकी बातचीत हो रही है। ये बातचीत सचमुच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस पर चिंतन मनन करें। हो सकता है ये थोड़ा सा बिताया गया समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप यदि थोड़ा भी चिंतन करेंगे तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिलेगा, एक बहुत बड़ा रहस्य समझने को मिलेगा कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान ऐसे भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।